Hi student, good morning. How are you? Teach for class थर्ड। बच्चों अभी हम लोग लेसन फर्स्ट को कंप्लीट किया। आज हम लेसन सेकंड की तरफ चलते हैं, इसकी रीडिंग की तरफ। लेसन सेकंड है तीन बिल्लियाँ। यहाँ पे तीन बिल्लियों की कहानी के बारे में बताया गया है। आइए हम लोग रीड करते हैं। एक बार की बात है, एक तस्वीर में तीन बिल्लियाँ रहा करती थी। जैसा कि सारी बिल्लियों के साथ होता है, ये बिल्लियाँ भी हर साल थोड़ी बड़ी हो जाती थीं। तो बच्चों, ये बिल्लियाँ वैसे नहीं थी रियल में। ये कोई एक चित्रकार था, पेंटर था, जो इसकी पेंटिंग अपने कॉपी में बनाया था तीन बिल्लियों की। और उसमें एक अजीब बात ये थी कि ये बिल्लियाँ हर साल थोड़ा बड़ी हो जाती थी उसी पेंटिंग में। अब आगे देखते हैं। अब तस्वीर तीन बढ़ती हुई बिल्लियों के लिए छोटी पड़ने लगी। मतलब जिस जिस कागज़ पे वह पेंटिंग बनी हुई थी, जब बिल्लियाँ बड़ी होने लगीं तो वह कागज़ का जो पेज था वो कम पड़ने लगा। जब वह चित्रकार सो जाता तब तीनों बिल्लियों में आराम से बैठने की कशमकश शुरू हो जाती। अर्थात जगह कम पड़ रही थी, वो लोग बैठ नहीं पा रही थी। वह इधर खिसकती, उधर घूमती, मुड़ती, कुलबुलाती, सटपटाती, यानी कुछ ठीक से बैठ पाने के लिए जो कुछ कर सकती थी कर लेती। एक दिन सुबह वह आराम से बैठ पाती, इससे पहले चित्रकार कमरे में आ पहुंचा। बिल्लियों को इधर उधर कूदता फादता देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बिल्लियाँ जब वह चित्रकार नहीं रहता था तब ये लोग बैठने के लिए आपस में इधर उधर घूमती फिरती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही बैठ जाती थी। उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो कमरे में जैसे ही चित्रकार आया कि ये लोग बैठने के लिए आपस में झगड़ा कर रही थी, मतलब बैठ नहीं पाई थी, तभी वो आ गया और इन्हें देखकर गुस्सा हो गया। उसने सबसे बड़े वाला ब्रश उठाया और गुस्से में बिल्लियों की ओर झटक सा दिया। अचानक बिल्लियों को लगने लगा कि वह सिमट कर बक्से में आकार की हुई जा रही हैं, जैसे उन्हें तस्वीर से काट कर निकाला जा रहा हो। थोड़ी ही देर में एक नाखून, एक पाँव और फिर एक पूरी टांग तस्वीर से बाहर निकले। कहने का मतलब बिल्लियों का आकार बढ़ने लगा। अब वह उस कागज़ में न समाकर बाहर उनके हाथ पैर आने लगे। एक एक कर फिर तीनों बिल्लियाँ बाहर कूद गई। वह उस पेज से इतना ज़्यादा बड़ी हो गई कि वह उस पेंटिंग से वह बाहर कूद गई। चित्रकार गुस्से से पागल हो रहा था। चित्रकार को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसके सामने भागी, उस कमरे से निकली, उस घर से निकली और गली में आ गई। कहने का मतलब कि वो जो तीनों बिल्लियों का चित्र था वह पेज पर से निकलकर, उस पोस्टर से निकलकर बाहर आ गए और वह कमरे में उछल कूद करती हुई बाहर गली में आ गई। बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चित्रकार उनके पीछे भागा, चीखता, रुको रुको, नहीं तो मैं अभी तुम्हें मिटा दूंगा। चित्रकार उनके पीछे पीछे भाग रहा है, उन्हें रोकने की, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। पहली बिल्ली सबसे तेज दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गई। और बनी बड़ी बिल्ली, वह बिल्ली जो खुद दिखे बगैर सब देख पाती है। दूसरी बिल्ली रात सरीखी काली थी, सो वह अंधेरे में छिप गई। कहने का मतलब है पहली बिल्ली के बारे में देखो। पहली बिल्ली सबसे तेज दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गई। और बनी बड़ी बिल्ली जो थी, वह बिल्ली जो खुद दिखे बगैर सब, वह बिल्ली किसी को दिखाई नहीं देती थी लेकिन वो सब कुछ देखती थी, वह जंगल में पहुंच गई। अब दूसरी बिल्ली एकदम काले रंग की थी, जो रात सरीखी काली थी, सो वह जो है अंधेरे में छिप गई और नदी में छलांग लगा दी ताकि बेपरवाह मछलियों को पकड़ सके। तीसरी बिल्ली छुटकी थी, जो सबसे छोटी तीसरी बिल्ली थी, डरी हुई थी और चाहती थी कि लोगों के साथ ही रहे, जो
उस विशाल गुस्सैल चित्रकार से बचा सके। इसलिए वह एक खूब सारे बच्चों वाले घर में घुस गई। सारे बच्चे बहुत ही दोस्ताना थे और उसकी कहानी सुनते सुनते कभी न थकते थे। वह अपने बचाव के लिए क्या की कि एक घर में चली गई जहाँ बच्चे थे और वो बच्चों को अपनी कहानियाँ सुना रही थी। और उस चित्रकार का क्या हुआ, वह वापस घर चला गया और एक नई तस्वीर बनाने लगा। पर अब की बार उसने ध्यान रखा कि उसकी पेंटिंग में बहुत सारी खाली जगह हो ताकि वह वहाँ की बिल्लियाँ आराम से फैल फूल कर खेल सके, बड़ी हो सके, उन्हें पेंटिंग छोड़कर भागना न पड़े। कहने का मतलब तीनों बिल्लियाँ भाग कर 3 जगह चली गईं। फिर उस चित्रकार ने दूसरी पेंटिंग बनाई और उसमें इतना ज़्यादा खाली जगह छोड़ा बच्चों की, जिससे कि जब उनकी बिल्लियाँ बड़ी हों तो उसी में खेले कूदें और पेंटिंग को छोड़कर कहीं बाहर न जाएं। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस लेसन की रीडिंग देखा। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, पढ़ लेना, इसकी रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें तो कहने का मतलब है इस कहानी में कि एक चित्रकार था जिन्होंने 3 बिल्लियों की पेंटिंग बनाई थी और उसकी पेंटिंग ऐसी थी कि जो उस कागज़ से उसकी बिल्लियाँ रोज़ बढ़ती थी। बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या हुआ कि वो बिल्लियाँ कागज़ से बाहर आ गई पेंटिंग से, और वो तीनों कोई जंगल में, कोई नदी में, कोई किसी के घर में चली गई। उसने दोबारा बनाया, अपनी उस गलती को सुधारा कि अब जो बनाए पेंटिंग उसमें खाली जगह छोड़े जिससे बिल्लियाँ आराम से उसमें उठ बैठ सके, खेल कूद सकें। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह लेसन की रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग इसकी रीडिंग कर डालना। ओके, आपका होमवर्क है कि रीड लेसन सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।